हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस। नाउ इसमें हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले साल पूछा गया है, ये पेपर 2 से है। हालांकि पेपर 1 में भी आपको काम देगा, तो सिर्फ यहाँ से एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आप लोग देखते जाइए ताकि आपको ध्यान में रहेगा। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, पियाजी के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। 4 आरेख यहाँ पर दिया हुआ है और देखिए एग्जाम के लास्ट टाइम में प्रीवियस क्वेश्चंस का आंसर देखना है, सिर्फ देखना है क्वेश्चन आंसर और आपको कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर 1 हो जाएगा, विकास और आयु 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। इनमें से 4 ऑप्शंस जस्ट सामने हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड का 1 आंसर हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। आनुवांशिकता एवं परिवेश के संदर्भ में, तो 4 ऑप्शंस है। आप चाहे तो आपके पास टाइम है तो पॉज करके आराम से ऑप्शन को पढ़ लीजिए। बहरहाल 3 का सी तीसरा आंसर हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्र में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। 3 का सी इज राइट आंसर इन थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें से निहित है। इनमें से कौन सी निहित है प्रच्छन्न पाठचर्या के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड इज राइट आंसर है। अंतःक्रिया वो सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। नौ क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। इनमें से ऑप्शन 1 है, बच्चों के अधिगणात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 इज लास्ट डी इज राइट आंसर है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इनमें से निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। बाकी एक, बच्चों की अधिगणात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति और खोजपूर्ण अधिगम निकाला जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। इनमें से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण है। ऑप्शन जस्ट सामने है। इसका राइट आंसर सी है, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 6 का सी इज राइट आंसर है, नी थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं। किस प्रकार से, पारस्परिक है, रचनात्मक है, अध्यापक केंद्रित प्रणाली है या सामाजिक संरचनात्मक प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर 4 है, सामाजिक संरचनात्मक। सामाजिक रचनात्मक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय इनमें से क्या है। सभी छात्र के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से समय है तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर 4 है, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य कार्यों में सहायक हो। समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है छात्रों में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजी के द्वारा कमतर आंका गया है। कौन सा क्षेत्र कमतर आंका गया है भाषा विकास के संदर्भ में अकॉर्डिंग टू पियाजे। ऑप्शन जस्ट सामने है, आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया,
अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास के संदर्भ में जो है पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है, बाकी ये सब जनरली है। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू का मान दिया है 100 और यहाँ सिग्मा का मान दिया है 15, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 का 1 इज राइट आंसर है 98%। इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा अगले वीडियो में डिटेल से हम बताएंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? इनमें से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन सा निरीक्षण? क्वेश्चन नंबर 11 का 1 इज राइट आंसर है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, योग्यता वो योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? योग्यता और योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 12 का 4 इज राइट आंसर है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 4 स्टेटमेंट दिया है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए देन आंसर कीजिएगा। 13 का ए राइट आंसर है 1, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीततः, यानी रचनात्मक संकलनात्मक हो सकता है या संकलनात्मक रचनात्मक हो सकता है। 13 का 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण करने को कहता या कहती है। वह इनमें से विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है, या रचनात्मक आकलन कर रही है, या छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का निरीक्षण कर रही है, या छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है या कर रही है। यानी संकलनात्मक मानचित्र के संदर्भ में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड इज राइट आंसर है रचनात्मक आकलन कर रहा है या कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? कौन सा ब्लूम के पुनः शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन जस्ट सामने है, पढ़िए ध्यान से। 15 का सेकेंड इज राइट आंसर है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन जस्ट सामने है, तो इसका फर्स्ट ही आंसर है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या को निपटा जा सकता है? इनमें से किस पद्धति का उपयोग करते हुए? क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड आंसर है प्रवर्धित वाक, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के द्वारा, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच के द्वारा। 17 का सेकेंड राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सीखने में असक्त यानी डिसेबल्ड बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? इनमें से किस प्रारूप से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 18 का 1 इज राइट आंसर है संग्रथित अधिगम, इम्बेडेड लर्निंग से रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एक समावेशी कक्षा वह है इनमें से समावेशी कक्षा के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए,
इसका राइट आंसर लास्ट डी है 4 है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। समावेशी कक्षा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए इनमें से कौन सा असाइनमेंट उपयुक्त है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। इसका राइट आंसर सी है। विभिन्न विषयों यानी थीम्स को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं कौन से सांस्थानिक कारण के कारण? इनमें से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 का डी इज राइट आंसर है। जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का ना होना। कहने का मतलब ये है कि बच्चे की जो अभिरुचि है खास किसी सब्जेक्ट को लेकर के है तो उसके लिए कोई विकल्प दूसरा नहीं हो पाता, इस कारण बच्चे वहाँ से स्कूल छोड़ देते, राइट। तो 21 का डी इज राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम अक्षमताएं इनमें से क्या है? अधिगम अक्षमताओं के संदर्भ में इनमें से पूछा जा रहा है, ध्यान से इसको पढ़िए। 22 का सी इज राइट आंसर है। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चे में पाई जाती है। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक IQ वाले बच्चों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है इनमें से जहां समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 23 का 1 इज राइट आंसर है। परिवर्तनशील या लचीली पाठचर्या, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है यानी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है कब? कंडीशन है कि परिवर्तनशील है यानी चेंज कर सकता है और लचीली पाठचर्या है तो वहाँ पर समस्या समाधान सफल माना जा सकता है। 23 का ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद के संदर्भ में इनमें से क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। इसका पहला ही आंसर है ए, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। 24 का 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इसका ऑप्शन थोड़ा लॉन्ग है तो ध्यान से देखिएगा। जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना या करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? विद्यार्थियों के त्रुटि में सुधार करने के लिए कौन सा समुचित मार्ग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का सी इज राइट आंसर है। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ वो अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। सामान्य अर्थ और अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? कौन सा स्किल जो है भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 26 का सी इज राइट आंसर है। भावनाओं की आलोचना, भावनाओं की आलोचना ये जो है कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं, जबकि भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार ये सभी कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध है। नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड आंसर है भावनाओं की आलोचना। क्वेश्चन नंबर 27, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है यानी उत्साहित नहीं होते। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है? उन दोनों का जो इमोशनल फीलिंग है इसका अंतर इनमें से किससे संबंध है? क्वेश्चन नंबर 27 का सी राइट आंसर है अनुकूलन के स्तर से, अनुकूलन के स्तर से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना के समर्थन करता है? कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसका 4 आंसर है मानवीय, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक। इनमें से ये नहीं होगा, ये हो जाएगा मानवीय यानी सहयोग की भावनाओं से।
क्वेश्चन नंबर 28 का 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संदर्भ है? बच्चों के घर के माहौल के संदर्भ में पूछा जा रहा है, किस सिद्धांत से संबंध है? अलग अलग सिद्धांत है, व्यवहारवादी, पारिस्थितिक, रचनावादी, सामाजिक, रचनावादी। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड राइट आंसर है इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक यानी आसपास के माहौल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आप लोग टीचिंग करते हुए तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आप कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई क्यों ना करा रहे हो क्लास में, बट स्टूडेंट्स जो है ध्यान नहीं देता है। तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। चलिए इस ऑप्शन को एक एक करके पढ़ते हैं। बच्चे को महसूस कराने के लिए कि उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, अक्सर टीचर तो करते हैं उसको, क्या कर रहा है तुम, किधर जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऐसा भी हम लोग बहुत सारे टीचर करते हैं। थर्ड ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। और कई बार होता है कि बच्चे को हम लोग जो है बेंच पे खड़ा कर देते हैं ना, ये क्लास में बीच में खड़ा कर देते हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, यानी पढ़ाई से ध्यान उसको हटा देना बीच बीच में। तो क्या होगा कि उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। तो आप लोग जरूर इसको सोच समझ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का सेकेंड इज राइट आंसर, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। सबसे अच्छा सही बोले, क्वेश्चन नंबर 30 का 2 इज राइट आंसर। हम भी पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जब एक साथ उसको सहपाठी मिल जाता है, माहौल मिल जाता है बात करने का, तो वो कुछ से कुछ बात करेगा, उसको पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता है। और उसी को अगर सीट को इंटरचेंज कर दीजिए, इस जगह बैठा दीजिए कि उस तरह का उसको माहौल ना मिल जाए, कि उसको अवसर मिल जाए, तो क्या होगा कि वो बच्चे जो है अब उसको इधर उधर ध्यान भटकेगा नहीं, बातचीत करेगा नहीं, तो वो पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है। सो इस तरह से 30 प्रश्न जो बाल विकास से संबंधित है हमने कराया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले ईयर्स में पूछा हुआ सवाल है, तो इसको ज़रूर देख करके जाइए और मे भी पॉसिबल 1-2 प्रश्न इससे ज़रूर आ सकता है। राइट, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और डिटेल्ड क्लास भी मिलेगा। क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए हमने शॉर्ट में और बहुत जल्द सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। इसी तरह से डिस्कशन क्लास भी आपको मिलेगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, टिल देन, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर। CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है इनमें से क्या? तो ऑप्शन को आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद इसका आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर ये है सेकेंड, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। एक का 2 आंसर हो जाएगा। नौ क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इनमें से कौन सा? ए है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, उसी तरह से 3 में है और 4 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के जिस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करती है, इनमें से कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप लोग खुद ध्यान से देखिए। तो इसका राइट आंसर 1 है औपचारिक चरण, 4 कानून और व्यवस्था के संदर्भ में, 3 का 1 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है इनमें से क्या? ऑप्शन जब सामने है तो ऑप्शन आप लोग को ध्यान से देखना है एंड आंसर करना है। 4 का 2 इस राइट आंसर है स्वायत्ता। वह विकसित कर रही है स्वायत्ता को, यानी ऑटोनोमी को विकसित कर रही है, ऑटोनोमी, स्वायत्ता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है? इनमें से कौन सा कथन? ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड है
विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जॉन ड्यूई के अनुसार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार इनमें से कौन सा है? भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार, क्वेश्चन नंबर 6 का 4 भाषाघात इज राइट आंसर। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है भाषाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध नहीं है? इनमें से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण? ऑप्शन जस्ट सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 इज राइट आंसर है। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। 7 का डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्यों? इसका क्या रीजन है? इनमें से इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। 8 का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद इनमें से व्यक्तिगत विभेद के संदर्भ में क्या है? लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नेतृत्व करने का आवश्यकता है। और इसी तरह से ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 का डी इज राइट आंसर है, लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 4 इज राइट आंसर। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं, व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 9 का डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, यानी विद्यालय आधारित आकलन किस कारण से प्रारंभ किया गया था, ऐसा पूछा जा रहा है। ऑप्शन जस्ट सामने है, तो इसका राइट आंसर 2 है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ करने का उद्देश्य था सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। 10 का 2 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्प से संबद्ध नहीं है? ए है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, 2 है किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, 3 है क्विज परिचालित करना, 4 है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। मतलब संबद्ध नहीं, यानी 3 कोई एक है और एक कोई डिफरेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना ये डिफरेंट है, जबकि प्रश्नोत्तर हो गया, प्रतिक्रिया रिएक्शन हो गया, क्विज होगा, ये सभी एक जैसा समूहित है। राइट, सो 11 का 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? इनमें से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? देखिए यहाँ पर 4 प्रश्न दिया हुआ है और उसका एरिया दिया हुआ है, कहता है ठीक तरीके से कौन मिला हुआ है। तो हम सीधा इसका आंसर बता दे रहे हैं। 12 का 4 इस राइट आंसर है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिमाणों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है? विश्लेषण से संबंधित है। 12 का डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? इनमें से कौन से सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है? 4 ऑप्शन जो सामने हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, देन आंसर कोशिश कीजिए देने का। 13 का ए इज राइट आंसर है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, यह सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन जस्ट सामने है, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। 14 का 3 इज राइट आंसर है, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, जबकि आत्मविद्रोह, प्रमस्तिष्क घात और न्यून अवधान क्रिया विकार ये सभी है। इसका 14 का 3 इज राइट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? इनमें से ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर सी है, विभेदित अनुदेशन, विभेदित अनुदेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्रतिभाशील अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? इनमें से प्रतिभाशील अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है यानी उचित है? क्वेश्चन नंबर 16 सी इज राइट आंसर है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। 16 का सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालयों में समावेशन
मुख्यतः केंद्रित होता है किस संदर्भ में? विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है किस संदर्भ में? क्वेश्चन नंबर 17 का 1 इज राइट आंसर है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। निस्सहायता का क्या कारण है? बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 18 का 1 इज राइट आंसर है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते निस्सहायता का एक कारण है। इसका इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं। द काउज ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रेन इज देयर एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19 का 1 इज राइट आंसर है। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? इनमें से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? 20 का ए इज राइट आंसर है। इनसाइट अंतर्दृष्टि इनसाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ में जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? इनमें से वो कौन सी गतिविधि को कर रही है ये बताना है। तो 21 का एज राइट आंसर है। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। 21 का एज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है। वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? इनमें से क्वेश्चन नंबर 22 सी इज राइट आंसर है। विकासात्मक त्रुटि को कर सकते हैं। 22 का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? इनमें से 23 का 1 इज राइट आंसर है। संज्ञान भावनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निश्चयात्मक प्रगति के एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? इनमें से कौन सा प्रारंभ विद्यालय में? क्वेश्चन नंबर 24 का 2 इज राइट आंसर है। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? इनमें से क्वेश्चन नंबर 25 का 1 इज राइट आंसर है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ये सबसे कम प्रेरक होगा। इनमें से 25 का इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? इनमें से किसका सिद्धांत या किसका मत? क्वेश्चन नंबर 26 का 20 राइट आंसर है। मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? इनमें से कौन सा तत्व? क्वेश्चन नंबर 27 का 20 राइट आंसर है। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। 27 का 20 राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, परिपक्व विद्यार्थी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि इनमें से क्या हो सकता है? 28 क्वेश्चन नंबर 28 का सी राइट आंसर है। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। 28 का 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 29 का डी राइट आंसर है। विभेद वो एकीकरण विकास के लक्षण। विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कथन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक कथन सत्य है तो इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर ए ही है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतिरोधात्मकता को प्रभावित करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्न किया बाल विकास एवं शिक्षा छात्र से, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति ही महत्वपूर्ण है। तो इसको देख करके श्योर एग्जाम में जाइए, ठीक है। इसी तरह का दूसरा सेट भी आएगा 30 प्रश्न, तो उसको भी जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स लॉट ऑफ। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स लॉट ऑफ।